कभी सोचा है कि असली अमीरी आखिर है क्या? हम्म, क्या ये सिर्फ बैंक में पड़ी हुई रकम है या फिर वो आज़ादी कि हम अपनी मर्जी से फैसले ले सकें? हम्म, आज हम इसी गहरे सवाल पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है कि सच्ची दौलत पैसे से ज्यादा हमारे पास जो विकल्प हैं, चॉइसेस हैं, उनमें है, हम्म, खासकर अपने भारतीय माहौल में। हाँ। और ये नजरिया ना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मतलब हाँ, ये उस मानसिक सुकून की बात है, सामाजिक दबावों से आजादी, वो एहसास जो सही मायनों में अमीर महसूस कराता है। ये समझना कि पैसा कैसे हमें सिर्फ चीजें नहीं बल्कि जीने के अलग अलग रास्ते, मतलब ज्यादा विकल्प दे सकता है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। स्रोत ये बताता है कि ये विकल्प वाली अमीरी ये जरूरी क्यों है। एक तो साफ तौर पर ये मानसिक शांति देती है ना? बिल्कुल। जब पता हो कि भाई अपने पास रास्ते हैं तो तनाव अपने आप कम होता है और एक एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। और ये आत्मविश्वास, जैसा आपने कहा, भारतीय संदर्भ में और भी अहम हो जाता है। यहाँ देखिए, शादी कब करनी है, घर कब लेना है, कितने सामाजिक और पारिवारिक दबाव होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। तो स्रोत यही इशारा करता है कि अगर आपके पास वित्तीय विकल्प हैं तो इन दबावों का सामना आप अपनी शर्तों पर कर सकते हैं। वो हिम्मत मिलती है, वो आजादी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह जाती फिर। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। सही कहा। और इसके साथ ही वो वित्तीय लचीलापन भी तो आता है। मतलब अचानक कोई मुश्किल आ गई, हाँ, या कोई अवसर आ गया, हाँ, कोई अच्छा मौका, कोई निवेश या बिजनेस का, तो उसका फायदा उठा पाना। और इन सब का नतीजा क्या? जीवन की बेहतर गुणवत्ता। मतलब हम अपना कीमती समय और एनर्जी उन चीजों पर लगा पाते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। सही मायने में निचोड़ यही है कि आप अपने फैसलों के मालिक बने। ऐसा ना हो कि आपका बैंक बैलेंस आपके फैसले तय करे। स्रोत में भी यही कहा है, पैसा मंजिल नहीं है, वो तो बस एक साधन है। एक जरिया है। हाँ, एक जरिया। और मंजिल है विकल्पों से भरी हुई एक जिंदगी। अच्छा, तो थोड़ा और खोलते हैं इसको। स्रोत कुछ पारंपरिक सलाह, जैसे वो 50-30-20 वाला नियम है ना? हाँ हाँ, जरूरतें चाहते हैं बचत वाला। हाँ, उससे आगे जाने की बात करता है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो नियम अक्सर जीवन में लचीलापन या नए अवसर बनाने वाले विकल्पों के लिए साफ तौर पे जगह नहीं बनाता। शायद यही बात है। स्रोत कुछ अलग रणनीतियां सुझाता है। जैसे पहली है एक चॉइस फंड बनाना। ये क्या चीज है? हाँ, ये चॉइस फंड बताएंगे जरा। ये एक दिलचस्प सोच है। स्रोत कहता है हर महीने अपनी कमाई का मान लीजिए 5 से 10% हिस्सा सिर्फ इसलिए अलग रखें ताकि भविष्य में विकल्प खरीदे जा सकें। विकल्प खरीदे जा सकें। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि ऐसी पूंजी जमा करना है जिससे जरूरत पड़ने पर आप कोई नया स्किल सीख सकें, या शायद नौकरी बदल सकें, या कुछ टाइम का ब्रेक ले सकें काम से। ये फंड आपको भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि संभावनाओं के साथ। वाह, ये तो काफी अलग नजरिया है। और दूसरी रणनीति बताई गई है फ्रीडम बकेट स्ट्रेटजी। ये कैसे अलग है? इसमें आय को 3 हिस्सों में देखने की बात है, सुरक्षा, ग्रोथ और चॉइस, यानी आजादी। ये तीसरा हिस्सा कैसे काम करता है? ये तीसरा चॉइस बकेट ही है जो इसे आम बजटिंग से अलग बनाता है। ये वो पैसा है जो सीधे सीधे आपकी आज़ादी बढ़ाता है, चाहे वो पैसिव इनकम, मतलब निष्क्रिय आय के स्रोत बनाने में लगे। अच्छा, पैसिव इनकम जैसे? जैसे किराए से आमदनी हो गई, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स या किताब बेच रहे हैं, उससे आय। स्रोत कहता है कि यही निष्क्रिय आय है जो नौकरी पर निर्भरता कम करके सही मायनों में विकल्पों का दरवाजा खोलती है। या फिर ये बकेट आपको ऐसा काम करने की सहूलियत दे सकता है जिसमें समय का लचीलापन हो। स्रोत में एक और बड़ी, थोड़ी हिम्मत वाली बात कही गई है, ना कहने की कला। इसका विकल्पों से क्या लेना देना? इसका सीधा लेना देना है। देखिए, समाज क्या कहेगा या सिर्फ दिखावे के लिए जो खर्चे होते हैं, उनको ना कहना मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, हमारे समाज में तो खास तौर पे। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का तर्क है कि ये ना कहना आपके पैसे बचाता है, और वो पैसा फिर आप उन विकल्पों पर लगा सकते हैं जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से ज्यादा मायने रखते हैं। ये आपके फाइनेंशियल क्यों से जुड़ा है, जिसका जिक्र भी स्रोत में है। हाँ, ये फाइनेंशियल क्यों तय करना, ये भी एक रणनीति बताई गई है। इसका क्या मतलब हुआ और ये कैसे मदद करता है? फाइनेंशियल क्यों का मतलब है ये साफ होना कि आप पैसा कमा क्यों रहे हैं, बचा क्यों रहे हैं, लक्ष्य क्या है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई, दुनिया घूमना, या अपना कोई पैशन पूरा करना, या शायद जल्दी रिटायर होना। अच्छा, मतलब लक्ष्य की स्पष्टता। हाँ,
स्रोत के अनुसार जब आपका क्यू साफ होता है तो ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन से विकल्प आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और किन चीज़ों पर पैसा लगाना सही है। ये आपको भटकने से बचाता है। मान लीजिए आपका क्यू जल्दी रिटायर होना है, तो आप शायद दिखावे की महंगी गाड़ी खरीदने के बजाय ज़्यादा निवेश करने का विकल्प चुनेंगे। तो फिर इन सब रणनीतियों का निचोड़ क्या निकलता है? ये हमें पारंपरिक सोच से कैसे अलग रास्ते पर ले जाती हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन सभी रणनीतियों का फोकस सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। असली मकसद है उस पैसे का इस्तेमाल करके जीवन में ज़्यादा कंट्रोल पाना, ज़्यादा स्वतंत्रता और सार्थक विकल्प हासिल करना। स्रोत में उन आम गलतियों का भी जिक्र है जो लोग करते हैं, जैसे सिर्फ बैंक बैलेंस देखते रहना और ये भूल जाना कि ये पैसा आखिर है किस लिए, या फिर जैसे कोई नया स्किल सीखने या करियर बदलने जैसा सोचा समझा जोखिम लेने से डरना। ये डर असल में भविष्य के विकल्पों को कम कर देता है। डर आपको सुरक्षा देता है, पर अक्सर विकल्पों की कीमत पर। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो असली अमीरी बैंक खाते के साइज में नहीं है, बल्कि हमारे पास कितने और कैसे विकल्प मौजूद हैं इसमें है। पैसा उन विकल्पों को हकीकत बनाने का एक शक्तिशाली औजार है बस। बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई भी वित्तीय फैसला लें, छोटा हो या बड़ा, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये फैसला मुझे भविष्य में ज्यादा या बेहतर विकल्प देगा? ये जरूरी सवाल है। हाँ, स्रोत इसी बात पे जोर देता है कि शुरुआत आज ही एक छोटे कदम से हो सकती है, चाहे वो पहला चॉइस फंड में पैसा डालना हो या किसी फालतू खर्चे को सोच समझकर ना कहना हो। क्योंकि सच्ची दौलत आपकी तिजोरी में नहीं, आपकी पसंद में है, आपकी चॉइस में।